राम राम भाई। तो HDFC इस प्रोग्राम के बारे में कई सारे कन्फ्यूज़न है। जिन क्वेश्चनों का आपको उत्तर चाहिए, जो क्वेश्चन आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में एंड व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे पूछ रहे हैं एंड कमेंट्स में मुझसे पूछ रहे हैं, उन सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं यहाँ पे देने का आपको प्रयास करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि सेकेंड बैच कब से चालू होगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक्सिस बैंक के 3 बैच चल रहे हैं, उनमें से एक बैच ख़त्म होने वाला है करीब 18 अक्टूबर को। हो सकता है कि 21 अक्टूबर या फिर उसके बाद आपका सेकेंड बैच चालू हो जाए एंड अराइवल मैसेज आपको हो सकता है 5 अक्टूबर तक आपको आ जाए। सबसे पहले देखते हैं कि POL का टाइम कितना लगा था। 31 जुलाई को मैंने 590 रुपीज़ पे किया एंड रजिस्ट्रेशन किया, उसके बाद कोई मेल नहीं आया। 6 अगस्त को मुझे करीब 10 बजे मेल आया, HDFC प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन थी, वेलकम मैसेज था एंड थोड़ी देर बाद एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए जो मटेरियल होता है वो मेरे पास आ गया। सेम डे को SHL की तरफ से मुझे एग्ज़ाम प्रिपरेशन की लिंक आई कि आपको अगले दिन मीन 7 तारीख को 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे के बीच में एग्जामिनेशन देना है। मैंने एग्जामिनेशन दे दिया। 8 अगस्त को करीब रात में 9 बजे मुझे 1-on-1 इंटरेक्शन के लिए मैसेज आया एंड आप मुझे बताया गया कि आप एग्जामिनेशन में पास कर गए हैं। अगले दिन 9 अगस्त को मैंने 1-on-1 इंटरेक्शन राउंड किया एंड सिलेक्शन लेटर जो है वो मुझे 9 अगस्त को ही करीब रात में मुझे मिल गया एंड बोला गया कि 11,800 रुपये आपको पे करने हैं अपने सीट बुक करने के लिए। अगले दिन 10 अगस्त को मैंने करीब 11 बजे इनका पेमेंट कर दिया। उसके बाद 13 अगस्त को मुझे मेल आया कि आपको HDFC करियर की तरफ से मेल आएगा और उस पर आपको कुछ भी क्लिक नहीं करना है, उस लिंक को कॉपी नहीं करना है, बस उसे स्टार करके रख लेना है ताकि फ्यूचर में आपको इसकी ज़रूरत होगी। तो मैंने तो पासवर्ड चेंज कर दिया था। मेरी जो एजुकेशनल डिटेल्स है वो सारी गलत उसमें फिल की हुई थी, मैं उसे चेंज करने वाला था, लेकिन फिर मैंने काउंसलर से पूछ लिया। काउंसलर ने मुझे थोड़ा सा डांटा एंड बोला ऐसा नहीं करना था। मैंने बोला कोई नहीं मैम, मेरे से चेंज हो गया है तो अब क्या करना है। उन्होंने बोला उसे रहने दो, इग्नोर कर दो। फिर मैंने इग्नोर कर दिया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। अगर आप लोग भी पासवर्ड वगैरह चेंज कर देते तो कोई दिक्कत नहीं है, वो एक डमी बनाया गया है। इन फ्यूचर आपको इसका ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ी है, बट आई थिंक ये प्रोग्राम एंड होने के बाद इसकी ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। 21 अगस्त को करीब शाम में 7:30 बजे मुझे POL मिल गया। सो ये था आपका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर कि कितने दिन लगे। सो आप देख सकते हैं कि 11 तारीख को मैंने पेमेंट कर दिया था 11,800 रुपये, जो कि मेरी रजिस्ट्रेशन की फ़ीस थी सीट बुक करने के लिए। एंड मैंने रजिस्टर कब किया था? रजिस्टर किया था मैंने 31 जुलाई को। सो आप देख सकते हैं करीब 21 से 22 दिन यहाँ पे लग गए हैं, उसके बाद मुझे मिले। तो आप लोग जस्ट कीप पेशेंस, आएगा सबके लिए। 23 अगस्त को मैंने लोन के लिए अप्लाई किया जो कि नॉर्दर्न आर्क से था। सो लोन में डिले होने की वजह से मैंने उसे स्किप कर दिया एंड 29 तारीख को मतलब 21 तारीख को POL आया एंड 29 अगस्त को मैंने फुल पेमेंट कर दिया अपने क्रेडिट कार्ड से। सो जो आपका दूसरा सवाल है कि लोन प्रोसीड्यूर में डिले हो तो क्या करें, लोन अप्रूव ना हो तो क्या करें। सो अगर आपके लोन अप्रूवल में प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ आप सेल्फ फंड कर दें ताकि आपको आगे सेकेंड बैच में आने के लिए कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। अगर आप पर्सनल लोन ले सकते हैं सेपरेटली तो आप प्लीज़ वहाँ से भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप नॉर्दर्न आर्क से आप लोन लें। 30 अगस्त को करीब रात में 10:30 बजे के करीब मुझे अराइवल मैसेज आ गया एंड अराइवल मैसेज में सारी इन्फॉर्मेशन लिखी थी। 16 तारीख से बैच स्टार्ट होना है तो 14 और 15 तारीख को आपको वहाँ पे पहुँचना होता है। क्या क्या लेकर आना है। सो अगर आपको अराइवल मैसेज आ गया है तो यहाँ के बाद आपको इन्फॉर्मेशन तो मिल ही जाएगी कि आपको क्या क्या लेकर आना है, बट मैं अपने एंड से आपको बताना चाहूँगा कि एक्चुअली में आपको क्या क्या लेना है। तो सबसे पहले आप लोग फॉर्मल कपड़े सिलवा लें। फॉर्मल कपड़े करीब 4 सेट एंड एक फॉर्मल शू होना चाहिए एंड इसके साथ आप मोजे लेना ना भूलें। अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल के लिए साड़ी, सलवार सूट, जो वेस्टर्न फॉर्मल ड्रेस होते हैं एंड जो फॉर्मल शर्ट एंड पैंट होता है, ये सारा आप ले सकते हैं। आप लोग की जो लड़कियों की जो जुत्तियाँ वगैरह आती है, जो भी होता है, आप वो ले सकते हैं फॉर्मल। इसके बाद आप लोग अपने पर्सनल कपड़े ले लें जैसे कि ट्राउज़र, टी-शर्ट, पैंट्स, ये सब। इन सब के बाद आपको यहाँ पे अपनी बेड शीट, पिलो कवर, तौलिया, ओढ़ने के लिए चादर, हैंगर ताकि आप कपड़े टांग सकें, अपने रूम के लिए अलग से चाबी, चप्पल, स्पोर्ट्स शू मत भूलिएगा, हैंड वॉश एंड स्मार्टफोन तो सबके पास होता है, बट जिनके पास कीपैड है तो प्लीज़ वो भी स्मार्टफोन अपने पास रखें। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लाने हैं वो आप सुन लें। 10th प्लस 12th प्लस ग्रेजुएशन, इनकी सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट और इसकी जेरोक्स कॉपी। अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं है तो जेरोक्स कॉपी आप ला सकते हैं, अगर ओरिजिनल है तो आपको अपने साथ रख लेना, ये बेटर होगा। आप जहाँ रहे आपके डॉक्यूमेंट भी वहाँ रहे, ये एक अच्छी बात होती है। इसके अलावा आधार कार्ड, पैन कार्ड, अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट,
अगर माइग्रेशन है तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट ले आइए, नहीं है तो कोई बात नहीं। रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो कि करीब 7-8 ले आए। यदि आपको ब्लड ग्रुप मालूम है तो सही है, अगर नहीं मालूम है तो प्लीज़ डॉक्टर के पास जाके अपना ब्लड ग्रुप चेक करवा लें एंड ब्लड ग्रुप मालूम रहना ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन ये है कि आना कैसे है। तो सबसे पहले आप न्यू दिल्ली स्टेशन आ जाइए। न्यू दिल्ली से आपको ISBT कश्मीरी गेट आना है। कश्मीरी गेट में आप वहाँ से बस ले लीजिए, जयपुर की बस लेनी है। सो जयपुर की बस में आप बैठ जाइए एंड बस सर्विस अगर अच्छी हो तो आप नियोगो की बस आप ले सकते हैं। आपको उन्हें बता देना है कि आपको नीमराना उतरना है। नीमराना फ्लाईओवर के पास आप उतर जाइए। गूगल मैप का सहारा लेकर फ्लाईओवर से पहले आप बस वाले को बता दीजिए, वो आपको नीचे उतार देगा। वहाँ से आपको ऑटो ले लेनी है। ऑटो आपको 100 रुपये चार्ज करेंगे। सो अगर आप 3-4 लोग एक साथ आ रहे हैं तो आपका पैसा डिवाइड हो जाएगा, नहीं अगर आप अकेले आ रहे हैं तो आपको ज़्यादा पैसे खर्च होंगे ऑटो के। अगला आपके द्वारा जो क्वेश्चन किया गया है, क्या सिंगल रूम मिलेगा? अगर सिंगल रूम अवेलेबल होगा तो सिंगल मिलेगा, नहीं तो डबल या ट्रिपल मिल सकता है। लैपटॉप लाना है या नहीं? बिल्कुल, अगर आपके पास लैपटॉप है तो लेकर आइए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। इन्वायरमेंट कैसा रहेगा? सो यहाँ का इन्वायरमेंट काफ़ी नेचर फ्रेंडली है। चारों तरफ पहाड़ है, पक्षियाँ हैं, पौधे हैं, काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है। फूड कैसा रहेगा? सो फूड यहाँ का अच्छा है, मतलब बुरा नहीं कह सकते हैं, बढ़िया है। सबसे अच्छी बात है यहाँ की रोटी, तो यहाँ की रोटियाँ काफ़ी सही है। क्लास टाइम क्या रहने वाली है तो इससे पहले की वीडियो में मैंने वैसे बताया है, बट जो क्लास टाइम है वो जनरली 10 से 12 के बीच फर्स्ट हाफ में एक क्लास होगा एंड 3 से 5 के बीच में सेकेंड हाफ में दूसरा क्लास होगा। मैक्सिमम यही 2 टाइम है, इसके अलावा थोड़ा कभी कभी टाइम ऊपर नीचे होता है। ट्रेनिंग के बाद जॉब कैसा रहेगा, ऑपरेशन या सेल? तो जैसा कि आपको 2 जॉब प्रोफाइल मिला है, एक कैशियर का और एक वेलकम डेस्क का। इन दोनों के लिए आपको सेल ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लगभग 20% सेल होना रहेगा। लेकिन आप ध्यान रहिए, अगर आप प्राइवेट बैंकिंग में आ रहे हैं तो आपको सेल करना पड़ेगा। तो ये ट्रूथ है, ये आपको जान लेना है। अगर आपके मन की बात करूं, जैसा कि मुझसे किया गया था, तो आप भ्रम में रहेंगे। अगर आप प्राइवेट बैंकिंग में आ रहे हैं तो आप कितना ही आप ऑपरेशन करेंगे, क्या ही ऑपरेशन बचा है बैंक में। आप देखते हैं कि पैसे डालने के लिए, पैसे निकालने के लिए भी बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं जिनसे आप पैसे डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। आजकल कैश कोई ज़्यादा कैरी नहीं करता है, हर जगह आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, UPI है। बैंक के पास जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि डिजिटल जो प्रोडक्ट्स हैं उनको कैसे सेल करें। तो सबसे मेन चैलेंज यही है बैंक के पास एंड इसी चैलेंज को फेस करने के लिए आपको सेल्स करनी पड़ेंगी। ज़रूरी नहीं है कि आपको डोर टू डोर जाके नए कस्टमर को ढूंढना पड़े, उनके पास एक कस्टमर बेस होता है, उन्हीं कस्टमर बेस से आपको नए कस्टमर को एक्वायर करना होता है। सो अभी मुझे तो सेल्स का एक्सपीरियंस नहीं है, बट ज्वाइनिंग के बाद हो सकती है कि मुझे सेल्स की जो भी एक्सपीरियंस हो एंड वेलकम डेस्क की और कैशियर की जो भी एक्सपीरियंस हो मैं आपसे साझा करूँगा ज़रूर। जॉब गारंटी, सो जॉब गारंटी बिल्कुल है। HDFC करियर की तरफ से आपको स्टार्टिंग में ही मिल आ जाएगा। सो उससे आपको कंफर्मेशन मिल जाता है। उसके बाद आप यहाँ जैसे जैसे दिन पर दिन काटते जाएंगे, आपको कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी होगी जिससे आपको ऐसा एहसास दिलाया जाएगा, आपको भरोसा दिलाया जाएगा कि बस NIIT की भूमिका नहीं है, HDFC भी आपके साथ है। इंग्लिश कितना ज़रूरी है? सो इंग्लिश इतना ज़रूरी है जितना आप बोल सके एंड समझ सकें। मीन्स कि अगर आप टूटी फूटी इंग्लिश भी बोल रहे हैं एंड अगर इंग्लिश में क्लासेज अगर आप यूट्यूब में देखे होंगे, अगर वो क्लासेज आपको समझ में आ रही है, सो इंग्लिश इतना ही ज़रूरी है। जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि सामने वाला इंग्लिश में बोले कि मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ और ये भी आपको ना समझ में आए। सो इतनी कमज़ोर इंग्लिश नहीं होनी चाहिए। इंग्लिश इतनी होनी चाहिए कि अगर आपको प्रेजेंटेशन भी अगर आपको वहाँ पे जाकर देना है तो आप इतना बोल सके वहाँ पे। सो इतनी है। अगर आपको इससे कम आती है तो प्लीज़ थोड़ा प्रैक्टिस कर ले, चलेगा अगर आप प्रैक्टिस करके यहाँ पे आते हैं तो। सो इन कुछ क्वेश्चंस का आंसर जो मैंने दिया है, हो सकता है कि आपको काफ़ी हेल्पफुल हो एंड आपको लग रहा है कि हेल्पफुल है एंड किसी और को ज़रूरत है इस हेल्प की, तो प्लीज़ आप उस तक इस वीडियो को पहुंचाने का प्रयास करें ताकि सभी की हेल्प हो सके। सो धन्यवाद। अगर आपके पास और भी कई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट में लिखें, मैं कमेंट में जवाब दूंगा। अगर पॉसिबल हो तो मैं दूसरा वीडियो बनाकर आपको उसके थ्रू जवाब दूंगा। एंड आगे जो क्लासेस हैं एंड जो NIT में जो हो रहा है, इनकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताई जाएगी वीडियो के थ्रू।